नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टूटी सड़क की मरम्मत के लिए बिछाई इंटरब्लॉक ईंटें। अब बरसात में नहीं टूटेंगी सड़कें। जिले में वीरवार को 14 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। कोरोना के एक्टिव केस 173। ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोडवेज बसों में वितरित किए गए 2200 मास्क। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद दौरा करने पहुंचे गांव संडवा। जल भराव की स्थिति का लिया जायजा। बागवानी लगाकर किसान बढ़ा सकते हैं अपनी आमदनी। बागवानी वैज्ञानिकों ने बताया किसानों को बागवानी के गुर। हरियाणा शारीरिक शिक्षकों के समर्थन में आई धामाण खाप। पीटीआई की बहाली के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। दांग खुर्द के ग्रामीण पहुंचे लघु सचिवालय। पुलिस अधीक्षक से मिलकर सौंपा मांग पत्र। न्याय की लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। शहर में नेशनल हाईवे 709E की दयनीय हालत की सुध आखिर संबंधित विभाग ने ले ही ली। आपको बता दें कि इस हाईवे की हालत ऐसी थी कि वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब इसकी हालत को सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों ने काम शुरू किया है। नेशनल हाईवे 709E पर भिवानी शहर में कई जगह सड़कों की हालत काफी दयनीय हाल में थी। नया बस स्टैंड, हनुमान गेट, लोहारू पुल आदि अनेक जगहों से वाहन चलाना तो दूर की बात, इंसान यहाँ पैदल भी नहीं चल सकता था। आपको बता दें कि यहाँ के क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार इन सड़कों को लेकर शिकायतों के साथ साथ धरने भी प्रदर्शित किए गए थे। वहीं जब इस बारे में नेशनल हाईवे के एक्सन से टेलीफोन पर वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी में सड़कें बहुत ज्यादा टूटी हुई थी तथा उनमें पानी भी जमा हो जाता था। इसी को देखते हुए यहाँ इंटरब्लॉक ईंटों से सड़क बनाई गई है ताकि वहाँ पानी जमा न हो सके। हाँ जी, टाइल की टाइल लगना रही है, बढ़िया काम होना है। तो रिसीवर की वजह से पानी का निकास है कोने, इस वजह से रोड टूटा था। पानी की वजह से ये ब्लॉक लगने लग रहे हैं, ब्लॉक लगे हैं, बढ़िया काम होता है। आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी। पहले रोड पानी भरने के कारण टूट जाता था, अब नीचे पीसीसी होके ब्लॉक लगने लग रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है, कोई परेशानी नहीं होगी किसी भाई को। गुरुवार को कोरोना संक्रमण से ठीक हुए 14 मरीजों को घर भेजा गया। क्वारंटीन सेंटर का दौरा करते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि गुरुवार तक 610 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 433 ठीक हो चुके हैं और अब एक्टिव केस 173 हैं। भिवानी जिले में वीरवार को 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए। इसी के साथ आपको बता दें कि अब जिले में कुल 610 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 433 मरीज ठीक हुए हैं तथा अब जिले में कोरोना के 173 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादियान का। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है और अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जाँच अवश्य करवाएं। वे घर से बाहर निकलते समय मुँह पर मास्क का प्रयोग करें। वे बार बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सराहनीय कदम उठाया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आज रोडवेज बसों में बिना मास्क लगाए यात्रियों को मास्क बांटे गए। लगभग 2000 मास्क बांटते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा यात्रियों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया।
वीरवार को स्थानीय स्थित बस स्टैंड परिसर में ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ हरिओम द्वारा हरियाणा रोडवेज की बसों में बिना मास्क वाले लोगों में मास्क वितरित किए गए। इसी के साथ साथ लोगों को कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जागरूक भी किया गया। शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले कोरोना के पॉजिटिव केस को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह फैसला लिया गया था। वहीं ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ हरिओम ने बताया कि आज हरियाणा रोडवेज की बसों में बिना मास्क के लोगों में लगभग 2200 मास्क वितरित किए गए हैं तथा उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपाय बताने के साथ साथ जागरूक भी किया गया है। उनका कहना था कि यदि लोग मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग नियमित रूप से करते हैं तो जल्द ही इस कोरोना महामारी से हमें छुटकारा मिल सकता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा व स्थानीय पुलिस भिवानी द्वारा कोरोना बीमारी को देखते हुए सभी आम जन नागरिकों को मास्क वितरित किए जा रहे हैं और जागरूक किया जा रहा है। इसकी अवहेलना करने पर मास्क ना लगाने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं। बसों के अंदर, वाहन के अंदर जो भी आम भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाकर के स्थानीय पुलिस व ट्रैफिक पुलिस द्वारा सभी नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज का उपयोग करो, घर में या किसी वस्तु को छूते समय साबुन से हाथ धोएं। ये सभी हिदायतें देकर इनको समझाया जा रहा है जागरूक। गुरुवार को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह गांव संडवा पहुंचे और जल भराव स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों द्वारा पानी निकासी के आग्रह को गंभीरता से लेते हुए सांसद वहां पहुंचे और पानी निकासी शीघ्र कराने के लिए एसडीएम संदीप कुमार को जरूरी निर्देश दिए। गौरतलब है कि बुधवार को हुई तेज बारिश के चलते उपमंडल के गांव संडवा में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने से ग्रामीणों को अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में ग्रामीणों के आग्रह को देखते हुए व ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह आज जल भराव का जायजा लेने के लिए गांव संडवा पहुंचे। वहीं स्थिति का जायजा लेने के पश्चात सांसद ने मौके पर मौजूद एसडीएम संदीप कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए ताकि गांव से बरसाती पानी की निकासी की जा सके। साथ ही उन्होंने एसडीएम को क्षेत्र के गांव संडवा के अलावा गांव मिरान, बापोड़ा व दिनोद आदि गांवों में भी जल भराव की निकासी के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। वहीं सांसद ने कहा कि जिला के अनेक गाँवों में अच्छी बारिश हुई है तथा भिवानी से सिवानी तक के क्षेत्र में हुई इस बारिश से किसानों की फसल को काफी फायदा होगा। 4-5 गांव और हैं इस सब डिवीजन में, तकरीबन 7 गांव हैं जहां इस प्रकार का खतरा हो जाता है ज़्यादा बारिश होने में। मिरान है, सरल है, बापोड़ा है, विनोद है, कई गांव ऐसे हैं। इसलिए आज हमने एसडीएम साहब की देखरेख में एक सब कमेटी पब्लिक हेल्थ, बिजली बोर्ड, इरीगेशन और मैकेनिकल चारों की एक सब कमेटी बनाई है जहाँ जहाँ इस प्रकार की दिक्कत होता है कि इस पानी की निकासी जल्दी कर सकें। परमानेंट समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में अलग से रिपोर्ट दे के हम काम करवाएंगे और फौरी तौर पर पानी कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि अब बारिश का सीज़न सावन का महीना लग गया, हो सकता है बारिश दोबारा भी इतनी तेज़ आ जाएगी। इसलिए कोशिश यही है कि हम इसका समाधान करें। मानसून के मौसम को बेहतर बताते हुए बागवानी विशेषज्ञों ने किसानों को बेर और अमरूद के बाग लगाने की सलाह दी। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इन्हें बोने का उचित समय 31 जुलाई से 10 अगस्त तक का है और इस तरह से बाग लगाकर किसान अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। मानसून का मौसम आते ही अपनी बागवानी लगाने के लिए बागवानी विशेषज्ञ किसानों को बेर व अमरूद के बाग लगाने की निरंतर सलाह दे रहे हैं ताकि किसान बागों को लगाकर कम कीमत में ज्यादा मुनाफा कमा सके। वहीं जब इस बारे में कृषि वैज्ञानिक उद्यान स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुरारी लाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बेर व अमरूद के बाग लगाने का उचित समय 31 जुलाई से 10 अगस्त तक है। ऐसे में किसान बेर की उन्नत किस्म व अमरूद की अगेती किस्म लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही बागवानी से जुड़ी इन किस्मों के बारे में डॉक्टर मुरारी लाल से विस्तार से जानकारी भी किसानों के साथ साझा की गई। अभी जो है अभी मौसम चल रहा है, इस दौरान जो है सदाबहार जो पौधे रहते हैं उनका समय रहता है जुलाई से लेके और अक्टूबर तक का, जिसमें जो है अमरूद है, अनार है, यहाँ पे किन्नू, मौसमी, नींबू वो लगा सकते हैं, हम बेर लगा सकते हैं। तो ये एरिया इन फसलों के लिए बढ़िया है और इनसे जो है किसान जो है अपनी आमदनी भी बढ़ा सकता है। ये जो अभी फूल आ रहा है इसमें, ये 2 साल तक का पौधा नहीं हुआ है अभी, इसलिए जो है ना 2 साल तक हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो है जो ये देखो ये जो ग्राफ्टिंग है यहाँ से नीचे कोई भी जो है बढ़वार आती है उसको निकालते रहना है और जो फूल लगे
उसको भी तोड़ते रहना। बेर के हमारे यहाँ पे 3 बढ़िया किस्म हैं। जो एक तो अगेती किस्म जो है गोड़ा है, जो हमारी बहुत बढ़िया किस्म है, वो फरवरी में आ जाती है। उसके बाद जो है मिड सीजन की है उमरान है, कैथड़ी है, और लेट सीजन की जो है वो उमरान वैरायटी है। तो ये तीनों जो है अगेती, मध्यम और पछेती बिजाई के लिए जो है। अमरूद का जो है हमारा जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 2 किस्में हैं बहुत बढ़िया, और दोनों ही किस्में हाइब्रिड हैं, जिनका नाम जो है हिसार सफ़ेदा और हिसार सुरखा है। हिसार सफ़ेदा का जो गुद्दा है वो सफ़ेद होता है, और जो हिसार सुरखा है उसके गुद्दे का वो गुलाबी रंग होता है। तो जो खाने के लिए लिहाज से जो है हिसार सफ़ेदा बढ़िया है, पैदावार में भी बहुत बढ़िया है। और अगर जो है हमने जूस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है कमर्शियल स्तर पे, तो हिसार सुरखा किस्म लगानी चाहिए। अपनी नौकरी की बहाली के लिए शारीरिक शिक्षकों का आंदोलन 25वें दिन में प्रवेश कर गया। गुरुवार को धामाण खाप ने भी इन शिक्षकों को अपना समर्थन दिया और केंद्र सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा। स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर अपनी बहाली की मांग कर रहे 1983 पीटीआई शिक्षकों को अब धामाण खाप का समर्थन भी मिल गया है। वहीं धामाण खाप सदस्यों ने आंदोलनकारियों में नया जोश भरते हुए कहा कि हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति बैनर तले नौकरी की बहाली के लिए चल रहा आंदोलन आज 25वें दिन में प्रवेश कर गया है तथा सरकार की ओर से अब तक कोई भी नुमाइंदा इनकी सुध लेने तक नहीं आया है, जिस कारण उनमें रोष है तथा इसी रोष के चलते उन्होंने निर्णय लिया है कि वे अब केंद्र सरकार से भी अपनी बहाली की गुहार लगाएंगे। वहीं हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला प्रधान दिलबाग जांगड़ा ने बताया कि वर्ष 2010 में लगे हरियाणा शारीरिक शिक्षकों को सरकार ने घर का रास्ता दिखाकर उनके साथ भेदभाव किया है, जिसका खामियाजा उन्हें आगे भुगतना पड़ेगा। हमारा नाम आज़ाद सिंह है जी, धामाण खाप के मीडिया प्रभारी हैं। और जो इन पीटीआई साहिबान के साथ जो अन्याय हुआ है उनके समर्थन में हम आए हैं, क्योंकि 10 साल तक इनकी जो सेवाएं ली, अगर इनकी सेवाएं में कोई खामियां थी, किसी प्रकार की कोई कमियां थी, तो उसी दौरान इनको क्यों नहीं बाहर निकाला गया। और अब खामियां जो थी तो उन खामियों को अब बाहर कैसे किया जा रहा है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनको दोबारा से अपने उसको रिमाइंड लेटर को एक बार दोबारा सा देखें और इनको जल्दी से जल्दी बहाल करने का कष्ट करें। अन्यथा क्योंकि जिसके कहीं टीस होती है, कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ़ होती है, तो उस दर्द को लेके वो कहीं भी जाए, उसके इलाज के लिए वो दर तक जाएगा। मांडो धामाण खाप की तरफ से जो पीटीआई जो हटाए गए हैं, एक ही सीएम साहब से एक ही अपील करना चाहता हूं, हरियाणा सरकार, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा सरकार के सर्वोपरि हैं, इस हरियाणा के मालिक हैं, तो जो भी आदमी हरियाणा का मुखिया होता है उसको सोचना चाहिए। जो 1983 पीटीआई हटाए गए, इनके बच्चों का क्या होगा। इनको खुद को तो सजा दे रहे हैं, इनके बच्चों को भी साथ ही सजा दे रहे हैं। अरे कैसे मालिक हो खट्टर साहब। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर आपने न्याय करना है तो न्याय करिए। हाई कोर्ट ने इनको जिता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वापसी इनको हरा दिया, ये कौन सा न्याय है। गुरुवार को गांव दांग खुर्द के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इन ग्रामीणों ने बीते दिनों पड़ोसियों से हुए लड़ाई झगड़े में जांच की मांग की। यहां आपको बता दें कि बीते दिनों गांव दांग खुर्द में पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो कि बाद में मारपीट तक पहुंच गई थी। इस दौरान कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी। पिछले दिनों गांव दांग खुर्द में आपसी झगड़े को लेकर गांव के 2 परिवार के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसमें से एक परिवार के लोगों को गंभीर चोटें आई तथा उनकी गंभीर हाल को देखते हुए उन्हें तुरंत सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसी के चलते पीड़ितों ने आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित ने बताया कि हमारे पड़ोसी के घर के सामने किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिससे पड़ोसियों ने उन पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें भी आई। इसलिए पीड़ितों ने आज पुलिस अधीक्षक से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। क्या बात है? ये बात तो जो हुई थी, मैं इनका बारना खा के बैठा था, जो आया खेत से सरपंच का लड़का और नोला बुला था तुम्हारी बैठक में कौन आया। मैं क्यों कौन आऊँ भाई, मैं थारी बैठक क्यों आऊँगा, मैंने कोई गुनाह कर रहा क्या है। बोले अच्छा, बोले ओके कौन पर मैं कौन नहीं भरूँ थारी आया करके इसे मैं ओके तो मेरा मारा लग गया इतना तो बात के बोले एक तरह मुँह मारूंगा। सरपंच हमारा गांव का सरपंच है, खुद फिलहाल उस कागज क्या बात कही है, बोला तो ना आज तो बचा दिया, सड़क कौन बचाओगा तो ना। और फिर उसके बाद में ना मेरे मारी दिया रुपये खोज ली 52,000 रुपये।
मारे हैं जी 2 घरा का कुणपा और इनका 150 घरा का कुणपा। इनका मतलब नु हमारी गुलामी बरतो पहली मारो से भी आता पाई करोड़ी है किसी ने को छोटा परिवार नहीं किसी ने कौन बगते कोई भी हो सही इसने छुटवा दिया ना ये मांगी तो तड़का तो चली कौन मेरे के लिए कौन कर देंगे क्या कर देंगे ये भी इसने छुटवा दिया इसको गली कर दी इनके गली मांगी तो मेरे के लिए कर देंगे इनकी कोई आट को नहीं बात। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टूटी सड़क की मरम्मत के लिए बिछाई इंटरब्लॉक ईंटें। अब बरसात में नहीं टूटेंगी सड़कें। जिले में वीरवार को 14 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। कोरोना के एक्टिव केस 173। ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोडवेज बसों में वितरित किए गए 2200 मास्क। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद दौरा करने पहुंचे गांव संडवा। जल भराव की स्थिति का लिया जायजा। बागवानी लगाकर किसान बढ़ा सकते हैं अपनी आमदनी। बागवानी वैज्ञानिकों ने बताया किसानों को बागवानी के गुर। हरियाणा शारीरिक शिक्षकों के समर्थन में आई धामाण खाप। पीटीआई की बहाली के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। दांग खुर्द के ग्रामीण पहुंचे लघु सचिवालय। पुलिस अधीक्षक से मिलकर सौंपा मांग पत्र। न्याय की लगाई गुहार। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रही भिवानी हलचल के साथ।